क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बता दें हम आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा है, रेलवे एग्जाम में कई बार रिपीट किया है। क्वेश्चन है अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों, ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार ही हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन समझना है। यहां पे 4 संख्याएं दी गई है अलग अलग। क्या है? 3 है, ध्यान दीजिए, लिख देते हैं। 3 है, 7 है, 0 है, 9 है। इनको मिला के 4 अंकों की एक बड़ी संख्या बनाना है और एक छोटी संख्या बनाना है, और उनका अंतर क्या होगा ये पूछ रहा है। बताएं क्या होगा आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं ऐसे प्रश्नों को। क्या आंसर आ रहा है हम देखना चाहेंगे। चलिए, एक दो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, ये रेलवे ग्रुप डी 2018 एग्जाम में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ये ग्रुप डी एग्जाम 2018 में एक बार नहीं कई बार रिपीट किया है एग्जाम में क्वेश्चन। ये एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर दे। चलिए, अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों का, एबीसीडी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। देखिए, 4 अंकों की अगर आपको बड़ी संख्या बनाना हो तो क्या बनाएंगे? आप बोलेंगे 9, 9, 0, 7, 3, नहीं, ये 9073 हो रहा है। 9 के बाद देखिए ये कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक बार आप इसे फिर से देखिए। संख्याएं यहां पे दिया गया है 3, 7, 0, 9। क्या? 3, 7, 0, 9। तो 9, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या, जब आपको बड़ी संख्या बनाना हो तो आप बड़ी संख्या रखेंगे। 9, 9 के बाद क्या है? 7, 7 के बाद क्या है? 3, 3 के बाद क्या है? 0। तो 9730 ये 4 अंकों की इन संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या होगी? इन संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर आप किसी भी संख्या को अगल बगल इधर उधर लिखेंगे तो इससे छोटी संख्या हो जाएगी, इससे बड़ी नहीं होगी। अगर आप 3 को आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 को पीछे तो 370 होगा, ये 730 है, यानी 9730 इन संख्याओं से मिलने वाली ये बड़ी संख्या है। अब छोटी संख्या बनाना है तो छोटी संख्या में ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? 0, 3, 7, 9। तो ये आपको याद रखना है, ये 0, 3, 7, 9 ये 4 अंकों की बड़ी संख्या नहीं है। किसी भी संख्या के आगे 4 अंकों की इन संख्याओं से मिलकर बनने वाली छोटी संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी संख्या के आप सामने 0 रखेंगे तो ये 3 ही अंक का होगा। इसके सामने हम कितना हो 0 रख दे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये 6 अंकों की छोटी संख्या हो गई इन संख्याओं से बनने वाली, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आपको करना क्या है, आपको देखिए, आपको रखना क्या है, यहां पे 0 को पहले अंक के बाद रख दीजिए, यानी ये हो जाएगा 3079, 97 करेंगे बड़ी हो जाएगा 79, यानी 3079 इन संख्याओं से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की क्या होगी? छोटी संख्या होगी। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट बता भी रहे। हाँ, 3079 होगा। और इन्हीं का क्या बोल रहे हैं हम लोगों से, कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब क्या? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए। 0 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 जा 1, 2, 2 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 12, 12 में से 7 जा 5, उसके बाद से यहाँ 6, 6 में से 0 जा 6, 9 में से 3 जा 6। आंसर आएगा 6651। ये आपका आंसर होगा 6651। ऑप्शन नंबर होगा डी सही होगा। जितने स्टूडेंट बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हम आप लोगों को बता दें, ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे एग्जाम, ध्यान दीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, ध्यान दीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 में ये कई बार पूछा गया है। उसके बाद 2003, 4 ऐसे करके आप देखेंगे 13, 14 लगभग ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दें 20 बार पूछा गया है। कम से कम ये बताएं हम आप लोगों को, ये क्वेश्चन 20 बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया है 20 बार? क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ये, इसके स्टूडेंट 99% आंसर गलत देते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर 99% गलत देते हैं और अभी भी दे रहे हैं। ठीक है? हाँ,
इस क्वेश्चन के आंसर 99% स्टूडेंट गलत देते हैं और अभी भी आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं। 100% हम बोले तो गलत हम नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए सॉल्व कर लिए। सभी के आंसर गलत है, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, एक दो स्टूडेंट को छोड़ के वो पॉइंट ही में आएंगे। अब यहां पे 99% की जगह 99.99% भी हम बोले तो भी क्या है, गलत नहीं है। चलिए, यह क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है? रेलवे ग्रुप डी में 20 बार से ज्यादा बार, 20 बार से ज्यादा बार पूछा गया है। और आप सब स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में आंसर गलत देते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट करते क्या है, हम आप लोगों को बताएं। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट करते क्या है, ऑप्शन देखते हैं। ये 64,009 है तो देखते हैं 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आंसर ये 803 नहीं है। सारे स्टूडेंट 803 दे रहे हैं, 803 नहीं है। देखिए अगर हम मान ले ये 800 है, 800 ध्यान दीजिएगा, तो 800 का स्क्वायर क्या होगा, इसका वर्गमूल पूछ रहे हैं हम लोगों से। क्या वर्गमूल? यानी कि अंडर रूट 64,009। ध्यान दीजिए क्या है, अंडर रूट 64,009। इसका मान क्या होगा, वर्गमूल बताना है, वर्ग नहीं। तो ये किसका वर्ग है आप तभी तो बताएंगे ना, ये किसका वर्ग है। आप देखिए इसको अगर आप 800 मान रहे हैं तो 800 गुने 800 यही तो होता है। 8 ही टाई क्या होगा, 64, और 64 के पीछे क्या होगा, 4 जीरो, यानी ये होगा 6,40,000। तो ये 6,40,000 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप 64 देख रहे हैं तो 6,40,000 से कहीं ज्यादा होगा। तो ये 6,40,000 नहीं, 64,009 है। तो ये पहला होगा नहीं होगा, ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, यहां पे देखिएगा ये पहला होगा नहीं होगा। अगर इसे हम ले तो ये क्या है, अगर इसे आप 300 ही ले ले, 363 है, बहुत ज्यादा है। अगर आप 300 गुने 300 करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 तरीके 9, 2 जीरो, ध्यान दीजिए, और इसमें का 2 जीरो, 4 जीरो, 90,000 के करीब। ये 64,000 है तो ये 363 वाला भी नहीं होगा। देखिए आपको जरूरी नहीं कि 363 गुने 363 करना है। चलिए ये 347 आपको दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा, 300 गुने 300 कर रहे थे, 90,000 से ऊपर जा रहा है, ध्यान दीजिए। अगर देखिए ये 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा हो जाएगा ये 250, 225, 25 से 625, समझ रहे, आप गुना भी कर सकते हैं। 200, ध्यान दीजिएगा, 200 क्या है, 53, 253 में 253 से गुना करिए, 3 तरीके 9, 3 पच्चे 15 के 5, 3 दूना के 6, 1 7, और यहां पे देखेंगे 5 तिहाई 15 का 5 हासिल 1, 5 पच्चे 25, 25 1 26 का 6 हासिल 2, 5 दूना के 10, 10 2 12, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5। अब आप देखेंगे इधर 9 हो गया, 0 हो गया, 6 6 12 7 19 1 20 का 0 हासिल 2, 2 2 यहाँ पे 4 हो गया, 5 1 6 हो गया, 64,009 आ रहा है। किससे आ रहा है, 253 से। यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, 253 होगा। यानी 253 गुने 253 करेंगे तब जाके आएगा, यानी ये इसका आंसर होगा 253। क्या होगा, 253। और ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को एक बार नहीं बहुत बार कराए हैं, ठीक है, एक बार नहीं, आप सबको पता ही होगा क्योंकि ऐसे प्रश्न हम आप लोगों की क्लास में डेली शामिल करते हैं, आंसर दे सकते हैं। और रेलवे एग्जाम में कई बार रिपीट किया है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है एक्स वाई से बलवान है और वाई जेड से बलवान है, पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है, क्यू जेड से बलवान है, बताए कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है। तो हम आप लोगों को ऐसे प्रश्न बताए हैं, देखिएगा, आय के आधार पे बताए हैं, लंबाई के आधार पे बताए हैं, वजन के आधार पे बताए हैं, दौड़ने के आधार पे बताए हैं। जो ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है उसको ऊपर रखेंगे, यानी अगर ये बलवान और यहाँ पे कमजोर की बात कर रहा है तो जो बलवान होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, जो कमजोर होगा उसको हम नीचे रखेंगे, जो सबसे ज्यादा बलवान होगा उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, जो सबसे कमजोर होगा उसको हम सबसे नीचे रखेंगे। कोई किसी से बलवान है किसी से कमजोर हो, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, तो बीच में आए कि इससे बलवान है और इससे कमजोर है तो इन सबके बीच में रख सकते हैं। ऐसे हम आप लोगों को बताए हैं। अगर ये तरीका आपको पता है तो आंसर आप तुरंत देंगे, इसमें छोटे बड़े का सिंबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है, फटाक से आंसर देंगे, एक लाइन में आंसर आता है, बस लिखना तो है, आंसर आपके सामने होगा।
बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए, जो स्टूडेंट डेली क्लास ज्वाइन करते हैं वो आंसर दे रहे हैं, ठीक है। और जो कभी कभार ज्वाइन करते हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं, तो डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे, जब डेली पढ़ेंगे तो अभी आप क्या होंगे, किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे और अच्छे से उस सब्जेक्ट को आप समझेंगे, कैसे वो क्वेश्चन आएगा तो आंसर आप दे लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं डेली पढ़िए, पढ़ते रहिए। कह रहा है एक्स वाई से बलवान है। कौन बलवान है? एक्स। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एक्स क्या है? वाई से बलवान है। तो वाई के ऊपर जाएगा एक्स, क्योंकि बलवान है, वाई कमजोर है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। और कह रहा है वाई जेड से बलवान है। ये जो वाई है ये क्या है? जेड से बलवान है, यानी जेड के ऊपर होगा वाई। आगे देखिए, बोल रहा है पी क्यू से बलवान है। अभी हम लोग पी और क्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है या नहीं मिली है तो आगे लिख सकते हैं। पी क्यू से क्या है? बलवान है। ये जो पी है ये क्यू से बलवान है, तो क्यू के ऊपर होगा, परंतु वाई से कमजोर है। ये किससे कमजोर है? वाई से कमजोर है। ध्यान दीजिएगा, वाई से क्या है? ये कमजोर है पी। ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है क्यू जेड से बलवान है। ये जो क्यू है ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यू है ये जेड से क्या है? ये क्यू है, ये जेड से क्या है? बलवान है। तो क्यू क्या होगा? जेड के ऊपर होगा। अब देखिए, वाई जेड यहां पे हो गए, वाई जेड यहां पे, तो वाई और जेड के बीच में कौन है? पी क्यू है। वाई और जेड के बीच में ध्यान दीजिए कौन है? पी क्यू है। समझ रहे हैं आप सब स्टूडेंट? सेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप यहां पे कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। फिर इस लाइन को आप पढ़िए, देखिए आप फिर इस लाइन को पढ़िए। अगर सेट करना चाहते हैं, कुछ करना नहीं है, वाई के नीचे क्या पी क्यू को रखना है और जेड के ऊपर जाएगा, ये वाई और जेड के बीच में रखना है। या आप नहीं कर सकते तो एक लाइन फिर से पढ़िए, एक्स वाई से बलवान है। एक्स क्या है? वाई से बलवान है, तो ऊपर हो जाएगा। वाई जेड से बलवान है। वाई क्या है? जेड से बलवान है, तो सही है, ठीक है, ऊपर है। पी क्यू से बलवान है। पी क्यू से बलवान है, परंतु वाई से कमजोर है, तो वाई के नीचे आ गया। बोल रहा है क्यू जेड से बलवान है। क्यू क्या है? जेड से बलवान है। समझ में आ गया? देखिए, अब देखिए यहां पे बताए कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है। इसको छोड़ दीजिए, यहां पे आपका सारे ऑप्शन, सारे जो व्यक्ति हैं सेट हो गए, तो इसमें बोल रहे हैं सबसे कमजोर कौन है। तभी हम आप लोगों को क्या बताएं, सबसे कमजोर कौन होगा? जो सबसे नीचे होगा। सबसे बलवान कौन होगा? जो सबसे ऊपर होगा। तो यहां पे हम लोगों से बोल रहे हैं सबसे कमजोर, तो ये होगा आंसर आपका। क्या होगा? सबसे कमजोर। सबसे कमजोर कौन है? जेड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।